हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल ओरेकल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्क्वायर निकालना। स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे 1 से 10 तक तो नॉर्मली सबको स्क्वायर आता ही होगा। इसमें कुछ बात को ध्यान देते हैं। जैसे कहेगा एक किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो एक आता है 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1, और 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है। चार किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9, और 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है। 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 5 के स्क्वायर के लास्ट में ही 5 आता है। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन करेंगे कुछ सेकंड में बनेगा, कुछ सेकंड में स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि 1 लेना है कि 6 लेना है कि 9 लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कोई संख्या ले रहे हैं, 576, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा 576। ऐसा रहेगा, कहेगा स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पेयर करना है, पेयर जोड़ा लगाना है। 7 6 जोड़ा लग गया, और 5 एक अकेला है, सिंगल है, तो ये ऐसा हो गया, 5 ही रह गया। अब देखना है कि 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है। अब हमको इस संख्या 5 पे ध्यान देना है। 5 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का। 2 दूना 4 होता है, तो 5 के जस्ट पहले 4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ कहा जाए तो 4 यहाँ ले आएंगे तो 4 और 2 26, यानी 26 या 24 इसका स्क्वायर रूट होगा। 576 का स्क्वायर या तो 24 होगा या तो 26 होगा। कैसे कन्फर्म करेंगे कि 24 है या 26 है? इसके लिए आपको ई 2 पे ध्यान देना है, जो 5 के जस्ट पहले का स्क्वायर होगा। इस 2 को 2 लेंगे, 2 के अगले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कि 6 आ रहा है। अगर 6 से ये संख्या कम होगा तो कम वाला लेंगे, अगर 6 से ये संख्या यहाँ बड़ा होगा तो बड़े वाला संख्या लेंगे। लेकिन यहाँ 6 से तो 5 कम है, यानी 6 और 4 में छोटी संख्या कम है, तो कम में वाला लेंगे, यानी 24 होगा इसका स्क्वायर रूट। थोड़ा समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, लेकिन आप लोग कीजिएगा तो कुछ 1 से 2 सेकेंड में हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन को। जैसे 576 का था, तो सबसे पहले क्या करना है, पेयर लगाना है। पेयर करने जोड़ा लगाने के बाद देखेंगे 6 किसके लास्ट के स्क्वायर में आता है, तो 4 के और 6 के, और 5 पे ध्यान देना है। तो 5 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण स्क्वायर किसका है, तो 2 का है। 2 का है, और 2 को एक अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो 6 होगा, और 6 होगा, 6 से ये क्या है, 5 कम है, तो कम वाला संख्या लिख देंगे ये संख्या यहाँ, यानी कि 24 576 का स्क्वायर रूट होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे 841 का कहेगा, 841 का, तो एक किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 1 का और 9 का। पेयर पहले करने के बाद 1 का और 9 का। अब 8 बचा, 8 से जस्ट पहले परफेक्ट किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 ही का है। 2 दूना 4, 3 तिया तो 9 हो जाता है, तो 2 ही का है। तो यहाँ 1 होगा या 9 होगा, यार तो 21 होगा या 29 होगा। तो डिसाइड कैसे करेंगे कि 21 होगा या 29 होगा? तो क्या बोल रहे थे आपको, जो संख्या यहाँ आएगा 2, इसके जस्ट पहले का स्क्वायर, उसके एक अगले नंबर से गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 से ये क्या है, बड़ा है, यानी बड़े संख्या होगा, यानी 29 होगा। समझ में आया होगा। देखते हैं, अब 3 डिजिट था, अब 4 डिजिट का देखते हैं। फोर डिजिट का देखते हैं। जैसे है 1444, 1444 का स्क्वायर रूट कहेगा निकालने, तो लास्ट में
4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। पेयर पहले करेंगे, पेयर पहले करेंगे। पेयर करने के बाद देखेंगे कि 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। और इससे जस्ट 14 से जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा? तो 3 का होगा। 3 तिया 9, 4 चौका तो 16 हो जाता है, तो इससे जस्ट पहले 3 तिया 9 होगा। और यहाँ आप 2 डाल सकते हैं और 38 होगा। अब डिपेंड करता है कि 38 होगा या 32 होगा, ये कन्फर्म कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या बोले थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर इससे पहले का होगा इसको अगली संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगली संख्या से, तो 12 होगा। यानी 12 से 14 बड़ा है, यानी बड़ा है तो बड़ा लेंगे। 3 के बाद जो बड़ा आएगा, 2 4 में कौन बड़ा है? 2 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, यानी 38 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक और आगे का क्वेश्चन देखते हैं 4 डिजिट का। जैसे 2116 को कहेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो देखेंगे लास्ट डिजिट 6 किस में आता है? तो 6 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में पेयर करने के बाद। और अब इस 21 से जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण स्क्वायर किसका है? तो 4 का है। तो या तो 46 होगा या तो 44 होगा। लेकिन कौन होगा? इस 44 या 46 होगा, कौन कंफर्म तो नहीं है। कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको बोले थे कि 4 का अगले संख्या लेंगे। अगले संख्या क्या है? 5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब देखेंगे 20 से ये संख्या 21 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या लेंगे, यानी यहाँ 4 पे 6 ले लेंगे, 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 20 से बड़ी संख्या आ गया, इसीलिए 46 होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सेकंड में आएगा। प्रैक्टिस करने से ही होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आसान हो जाएगा। चलिए आगे का देखते हैं। आगे का 4 डिजिट आप देखते हैं। 4 डिजिट हो गया। अब देखते हैं 4 डिजिट से आगे का। जैसे देखते हैं 10,404 का स्क्वायर निकाल। सबसे पहले क्या करेंगे? पेयर करेंगे। पेयर करेंगे, पहले पेयर करेंगे 2टा, बाकी जो बचा इस सबको एक साथ रखेंगे। उसके बाद देखेंगे 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में और 8 के स्क्वायर के लास्ट में। अब देखेंगे इस संख्या पे ध्यान देंगे। इससे जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका है? तो 10 का है। अब 10 पे ये 2 आएगा या तो 8 आएगा, कौन आएगा ये कैसे डिपेंड करेगा? तो इससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121। 121 से देखते हैं कि 104 छोटा है, यानी कि मतलब है कि 10 पे छोटी संख्या आएगा। बड़ी संख्या तो आ नहीं पाएगा क्योंकि जो गुना करके आया उससे वो 121 से 104 छोटा है। अगर बड़ा रहता तो 8 देते तो 108 का स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर रूट हो जाता। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे 11,881 का कहेगा निकालने, तो देखिए लास्ट का डिजिट सबसे पहले पेयर लगाएंगे। यहाँ 2 डिजिट पेयर और बाकी जो बचा इस सब का पेयर लगाएंगे। तो और 118 का अलग पेयर और 81 का अलग पेयर। और देखेंगे लास्ट में 1 किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है। अब 118 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका है? तो 10 का ही है, क्योंकि 11 का तो 121 हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर 110, 10 का स्क्वायर 10 100 होता है। तो ये 10 का स्क्वायर इससे जस्ट परफेक्ट 118 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 10 का है। तो अब 110 पे 1 आएगा या 9 आएगा, ये कैसे कंफर्म होगा कि 101 होगा या 109 होगा? तो आपको बोले थे कि ये 10 जो है 10 के आगे की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट संख्या आगे की संख्या से। तो 11 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110, यानी 110 से ये संख्या 118 बड़ा है। 110 से 118 संख्या क्या है? बड़ा है। तो 10 पे बड़ी संख्या, यानी 1 और 9 में बड़ी संख्या कौन है? 9 है। तो 9 होगा इसका 109 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा।